Good morning, all of you. How are you all? I hope you all are fine. So, this is your Hindi class, 5th, chapter number 8, मिर्जा कलन। पाठ परिचय क्या कहता है? ऐसा माना जाता है कि अधूरा ज्ञान अज्ञानता से भी अधिक खतरनाक होता है। मतलब या तो हमें बिल्कुल भी जानकारी ना हो या हमें पूरी जानकारी हो। आधा ज्ञान हमें नहीं होना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। अज्ञानी व्यक्ति अपनी अज्ञानता के कारण चुप रह सकता है। वो जो अज्ञानी होगा, जिसको किसी बात की नॉलेज नहीं होगी, तो वो चुप तो रहेगा कम से कम। पर जो अल्पज्ञानी और बड़ बोलेपन वाला व्यक्ति होता है, वो केवल अपनी मूर्खता का प्रदर्शन तो करता ही करता है और लोगों की हंसी का भी पात्र बनता है। इस पाठ में ऐसा ही किसके साथ हुआ? एक मिर्जा कलन थे, उनके साथ हुआ। देखते हैं। हमने अभी गेंद बल्ला संभाला ही था, हम मतलब बच्चे। दूर से ही हमें मिर्जा कलन आते हुए नजर आए। वो देखो, मिर्जा कलन हमारी तरफ चले आ रहे हैं। वो बच्चों की तरफ ही आ रहे थे। मंटो की बात को भी मैंने भी सुना। मतलब एक बच्चा था, अब भी उसी तरफ देख रहा था जिधर से मिर्जा कलन आ रहे थे। मैंने अपना बल्ला संभाला और कहा, आने दो, इसमें डरने की क्या बात है। मतलब वो उनसे डरते थे, पर बोले कि इसमें डरने की कोई बात नहीं है, वो शेर थोड़ी हैं जो हमें खा जाएंगे। फिर भी मैं शब्बीर से बोला कि वह गेंद फेंके। शब्बीर ने निश्चित जगह से गेंद फेंकने जो ही तो पोजीशन ली, मिर्जा साहब एकदम चिल्लाते हुए दौड़ पड़े। अम्मा यार, ये क्या करते हो? मतलब तुम ये क्या कर रहे हो? पोजीशन नहीं ली तुमने ठीक से? तुम लोगों को मालूम नहीं है खेल कैसे खेला जाता है? और तुम ये खेल खेलने चले हो। खेल और जंग दोनों को ही कायदे से होनी चाहिए। अगर इसमें बाकायदा पोजीशन ना ली गई तो समझ लो छुट्टी हो गई। मतलब तुम ठीक से खेल नहीं पाओगे, हार जाओगे। हम लोग हैरान थे, हमें ऐसे क्या गलती हो गई थी जो मिर्जा कलन ने इतने बदहवास से भागकर हमारी तरफ आए। मतलब इतने तेजी से भागकर, इतने गुस्से से भागकर, हैरानी से भागकर वो हमारी तरफ क्यों आए? क्या बात है मिर्जा साहब? मैंने अपना बल्ला जमीन पर ठोकते हुए पूछा। तो मिर्जा कलन ने अपनी मिचमिची सी आंखों को नचाते हुए कहा, वाह मियाँ, ये भी खेलने का कोई फायदा हुआ। जब चाहे जहाँ चाहे 3 लकड़ी के टिल्ले गाड़ लिए, एक टिकड़ी हाथ में धर ली और ठापसोल पकड़कर खड़े हो गए। मैं जानता था कि मिर्जा कलन हमारी बनाई हुई कपड़े की गेंद को ठापसोल कह रहे थे। ठीक है, तो उन्होंने कहा, तो क्या करें मिर्जा साहब, जैसा भी बना खेल रहे हैं, जैसे भी हुआ हमसे, हम तो खेल रहे हैं। शबीर ने चुटकी ली तो मिर्जा कलन तोप हो गए। मतलब उन्हें एकदम गुस्सा आ गया। उनका ऐसे भी कोई खेला जाता है? तुम लोग इस बादशाही खेल का बेड़ा ही गर्क कर देना चाहते हो, मतलब इसे खराब कर देना चाहते हो। ये इतना शानदार खेल है, इतना बेमिसाल, इतना इसकी कोई मिसाल ही नहीं है, इतना अच्छा खेल है। कुछ अता पता भी है तुम्हें इसके बारे में? मैं इसकी कभी बेइज्जती नहीं होने दूंगा। यह तो रियाज है, मतलब ये तो उनका वो है कि चलता आ रहा है इतने सदियों से, जो है उन्होंने इस खेल का कभी भी अभ्यास करना नहीं छोड़ा। ठीक है, तो उन्होंने ये बोला कि यह तो बहुत उसके लिए अभ्यास चाहिए। मेरी बात सुनते ही मिर्जा कलन की जबान तलवार हो गई और वह शुरू हो गए, बोलने लगे। क्या बोलने लगे? कि यह हमारा खानदानी खेल है। हमारे दादा मरहूम जब जिंदा थे, मतलब वो अब नहीं है इस दुनिया में, जब वो जिंदा थे तब अंग्रेजों ने पहली बार क्या किया था, इस खेल को खेलने के लिए पानीपत के मैदान में बुलवाया था। और जब दूसरा इंटरनेशनल क्रिकेट मैच हुआ तब हल्दी घाटी में इसका स्टेट शो मैच रखा गया और तब दादा जो थे हमारे, उन्होंने कीर्तिमान हासिल किया जिसे आज तक भी कोई तोड़ नहीं सका है। कहते कहते मिर्जा कलन की दाढ़ी पर जो वो पान खाते थे, उसके जो तंबाकू वो खाते थे, उसकी जो स्पिट थी, पीके थी, वो बाहर आ रही थी, बह रही थी, जिससे वह अपनी आस्तीन से पहुंचकर, मतलब अपनी स्लीव से उन्होंने पहुंचा और सीना फुलाए वहीं खड़े रहे। उन्हें कोई इस चीज का वो नहीं था कि वो कैसे लग रहे हैं या क्या हो रहा है, कितना उनका मजाक बनाया जा रहा है। मिर्जा कलन को इस मोहल्ले में आने के बाद बहुत ही कम देखा था। ठीक है, पहले तो वो कम ही निकलते थे अपने घर से, पर और अपने घर के सामने वाले मैदान में किसी को आने भी नहीं देते थे। बट अब हम कुछ दिनों से देख रहे थे कि वो हमारा खेल बराबर देखते हैं, डेली देखते हैं। पहले वह हमें किसी शैतानी रूह की तरह दिखाई देते थे, ऐसा लगता था कोई शैतानी आत्मा है। तब हमें उनसे डर लगा था, पर धीरे धीरे हमारा जो डर है वो धुएं की तरह हवा में मिल गया। अब हमें उनसे कोई डर नहीं लगता है। तो वो बोले, बच्चे, कि तब तो आपको बहुत अच्छा क्रिकेट खेल लेते होंगे। तो मैंने डरते हुए पूछ ही लिया। मिर्जा साहब गुस्सा ना हो, उन्होंने मेरी तरफ किसी शैतान की तरह जलती हुई नजरों से देखा और उन्होंने अपनी 1.5 पसली को छाती को फुलाते हुए बोले, अच्छा, हमें कैसे वैसे समझ रखा है, पर खुरदार आज भी हमारे रंगों में क्रिकेट की गेंद और बल्ला पूरी तरह जोश मार रहा है। रगों में, हमारे जो खून में बिल्कुल बसा हुआ है क्रिकेट। हमारा भी एक जमाना था, पर आज भी हम किसी से कम नहीं हैं। उन्होंने कुछ जो फेमस खिलाड़ी थे उनके नाम लिए, चेतन चौहान, गावस्कर और विश्वनाथ जो हैं, वो आज भी हमसे पीछे हैं। जिस दिन हमें मौका हासिल हुआ, समझना उनकी हम छुट्टी कर देंगे। हम मेलबर्न में अनेक मर्तबा लैन हटन, ब्रेट मैन,
लिंडवाल, जिम लेकर और गिफेन जैसे खिलाड़ियों को पानी पिला चुके हैं, मतलब उन्हें हरा चुके हैं। बस इतना समझ लो कि हमारा नाम सुनते ही ये सब क्रिकेट की गेंद की तरह लुढ़कते लुढ़कते मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। अब वह मेरे व मेरे साथियों पर मिर्जा कलन का रुतबा जो है वो बर्फ की तरह जम चुका था। ऐसा लग रहा था हमें कि कितने महान आदमी हैं, इन्हें तो कितना अच्छा क्रिकेट आता है। मैंने कहा आप हमें कुछ नायाब तरीके से, कुछ अलग तरीके से, कुछ डिफरेंट तरीके से, कुछ अच्छे तरीके से जो इस्तेमाल करने का बताइए कि हम कैसे खेल सकते हैं। उन्होंने कहा क्यों नहीं बरखुरदार, और इसी के साथ वह जोर जोर से हंसने लगे। इतनी जोर से हंसे कि उनके जो नकली दांतों का वाला सेट था वो उनका पूरा मुंह से बाहर आ गया। कुछ समय तक तो वे अपने पोपले मुंह से हमारी तरफ ताकते रहे और फिर संभल कर बोले, मैं तुम लोगों को ऐसा हुनर बताऊंगा, ऐसा तरीका बताऊंगा कि लोग देखकर दांतों के नीचे अपनी उंगलियां रखकर कीमा बना ले। और इतना कहते कहते मिर्जा कल्लन ने मेरे हाथों से बल्ला छीनकर अपने हाथों में ले लिया। अब वो बल्लेबाजी करने वाले थे। शबीर ने जैसे ही बॉलिंग करी, क्योंकि वो हमारी जो टीम था उनका बहुत अच्छा गेंदबाज था हमारा शबीर, उसने पूरी ताकत से मिर्जा साहब की तरफ फेंकी। इससे पहले कि मिर्जा साहब बल्ला गेंद को मारकर घुमा पाते, गेंद उनकी ऐनक पर जा लगी और ऐनक तड़की आवाज से जमीन सूंघने लगी, नीचे गिर गई। इस अचानक धोबी पछाड़ से मिर्जा कल्लन बौखला उठे, एकदम बौखला उठे और चीख भरी कराह से बोले, शैतान की औलाद हो, कभी गेंद फेंकी है जो आज फेंकोगे? हैं, शैतान की औलाद हो तुम? कहते हो किरमानी बनेंगे? अरे कमबख्तो, मेरी आंखें फोड़कर भुर्ता बना डाला। क्या कर रहे हो तुम? मेरी आंखें फोड़कर तुमने भुर्ता ही बना डाला। वह कुछ समय तक यूं ही बड़बड़ाते रहे और हम सब सहमे से खड़े रहे। फिर अचानक बोले, अच्छा लाओ चलो मैं बताता हूँ बॉलिंग कैसे की जाती है। यह कहकर उन्होंने शबीर के हाथों से गेंद अपने हाथ में ली और बल्ला मैंने संभाल लिया। फिर वह गेंद को बड़ी नजाकत से उछालते हुए आगे बढ़े और दोनों जोरों से जैसे वो गेंद को फेंकने की कोशिश कर रहे थे, इससे पहले कि वे गेंद फेंक पाते उनका बैलेंस नहीं संभला और वो जमीन पर गिर गए। गेंद छूटकर जा गिरी। अब तो मानो तोपे एक साथ गरज उठी, नास पीटों का खाना खराब हो, कमबख्तों की नानी जहन्नुम में जाए। अरे मेरी कमर और मेरे टखनों, मतलब मेरे घुटने का कीमा बना दिया। मुझे बचाओ, इन शैतानों से बचाओ, मतलब बच्चों से बचाओ। वे हमारी तरफ दौड़ रहे थे और हम सिर पर पाँव रखकर मतलब हम बहुत तेजी से मैदान छोड़कर भाग रहे थे। ये थी हमारी बच्चों की और मिर्जा कल्लन की कहानी। इसलिए कहते हैं कि कभी भी शेखीबाजी नहीं करनी चाहिए और हमेशा जो है सच या तो पूरा ज्ञान होना चाहिए या अधूरे ज्ञान को किसी के भी सामने प्रदर्शित करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये थी हमारी कहानी जिसको हमने पढ़ा। अब हम आपको नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं विद द न्यू चैप्टर। के गाइस, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।